हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए हैरी पॉटर सीरीज की सेकेंड मूवी हैरी पॉटर एंड द चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स लेकर आई हूँ। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हैरी छुट्टियों में अपने घर को आया होता है, जहाँ उससे मिलने एक हाउस हेल्प डॉबी आता है और डॉबी हैरी को इस बार स्कूल जाने से मना करता है, लेकिन हैरी कहता है कि हॉगवर्ट्स उसका घर है, इसलिए वो वहाँ जरूर जाएगा। डॉबी अपनी बात को मनवाने के लिए घर में आए गेस्ट पर केक गिरा देता है और वो वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर मिस्टर डर्सली हैरी पर गुस्सा होते हैं और उसे कमरे में बंद कर देते हैं ताकि वो हॉगवर्ट्स स्कूल फिर से वापस ना जा सके। लेकिन रात के समय रॉन, जॉर्ज और फ्रेड के साथ फ्लाइंग कार में आकर हैरी को वहाँ से ले जाता है और वो हैरी को लेकर अपने घर जाते हैं, जहाँ मिसेस वीजली हैरी को देखकर काफी खुश होती है और वो अपने घर में हैरी का वेलकम करती है। रॉन की सिस्टर जिनी हैरी को देखकर शर्मा जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। ब्रेकफास्ट के टाइम रॉन का आउल उन लोगों के लिए लेटर्स लाता है जो कि अगले सेशन की बुक की लिस्ट होती है, इसलिए वो फ्लू पाउडर की मदद से छूमंतर गली में जाते हैं। लेकिन हैरी ने कभी फ्लू पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया था और वो गलत स्पेल पढ़ देता है और एक शॉप पर पहुंच जाता है जहां काफी अजीब सी चीजें रखी हुई थी। हैरी उस दुकान से जल्दी से बाहर निकल जाता है, लेकिन बाहर में कुछ स्ट्रेंज लोग उसे घेर लेते हैं। तभी वहाँ हैग्रिड आकर उसे ले जाता है। वापस आकर हैरी रॉन, हरमाइनी और बाकी वीजलीज से मिलता है जो कि एक बुक शॉप पर खड़े होते हैं। वहाँ उन्हें गिल्डरॉय लॉकहार्ट मिलता है जो अपने लिखी बुक को एडवर्टाइज कर रहा था और वो हैरी को देखकर उसके साथ फोटो खिंचवाता है और उसे अपनी सारी बुक्स फ्री में दे देता है। वहीं पर ड्रैको, जो अपने फादर लूसियस मैलफॉय के साथ आया होता है, ये देखकर काफी चिढ़ जाता है और लूसियस मिस्टर वीजली के गरीबी का मजाक उड़ाता है और वो जिनी के बास्केट से एक बुक को उठाकर उसे वापस रख देता है। नेक्स्ट डे सभी लोग स्कूल जाने के लिए उस वॉल के पास पहुंचते हैं और इस बार रॉन की सिस्टर जिनी भी स्कूल जा रही होती है। एक एक करके सारे लोग उस दीवार के गेटवे को क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन जैसे ही हैरी और रॉन उसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो वो दीवार से टकरा जाते हैं क्योंकि किसी कारण से उस वॉल का गेटवे बंद हो जाता है। तभी उन्हें फ्लाइंग कार का ध्यान आता है और वो उस कार से उड़ते हुए स्कूल पहुंच जाते हैं, लेकिन लैंडिंग से ठीक पहले उनकी कार खराब हो जाती है और जाकर लड़ाकू पेड़ से टकरा जाती है, जिसमें कार काफी डैमेज हो जाता है और रॉन की छड़ी भी टूट जाती है। वो कार उन दोनों को वहाँ छोड़ते हुए वहाँ से चली जाती है। जब वो दोनों स्कूल में एंटर करते हैं तो उन्हें फ्लिंच देख लेता है और वो उन दोनों को प्रोफेसर स्नेप के पास ले जाता है, जहाँ स्नेप उन दोनों को काफी डांट लगाता है और उन्हें स्कूल से भी निकाल देने की बात करता है। तभी वहाँ पर प्रोफेसर मैगोनिकल और डम्बलडोर आते हैं जो उन्हें स्कूल से तो नहीं निकालते, लेकिन उन्हें सजा देने की बात करते हैं। नेक्स्ट डे प्रोफेसर की क्लास में सारे बच्चे मैंड्रिक का पेड़ लगाना सीखते हैं और ये पौधा बड़ा होकर जड़ी बूटी का काम करता है। लंच टाइम में रॉन अपनी ब्रोकन वांड को जोड़ रहा होता है, जहाँ कॉलिन ग्रेवी नाम का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट उनके पास आकर हैरी की पिक लेता है। तभी वहाँ पर रॉन का उल्लू उसके लिए लेटर्स लेकर आता है जो कि उसकी मदर मिसेस वीजली का होता है और वो फ्लाइंग कार उड़ाने के लिए उसे डांट रही होती है। साथ ही साथ वो जिनी को ग्रीफिंडोर टीम में सेलेक्ट होने के लिए बधाई भी देती है। उनकी नेक्स्ट क्लास में गिल्डरॉय लॉकहार्ट आता है जो कि इस साल वो उन्हें डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स पढ़ाने वाला होता है, लेकिन वो वहाँ पर सिर्फ अपनी ही बड़ाई कर रहा होता है और वो क्लास में पिक्सीज को भी छोड़ देता है। लेकिन वो पिक्सीज लॉकहार्ट से नहीं संभलता और वो क्लास छोड़कर भाग जाता है। तब हरमाइनी अपने मैजिकल स्पेल से उन पिक्सीज को रोकती है। अगले दिन हैरी अपने ग्रिफिंडोर क्विडिच टीम के साथ फील्ड पर प्रैक्टिस करने जाता है, लेकिन वहाँ स्लिदरिन टीम भी पहुँच जाती है जो कि स्नेप का स्पेशल परमिशन लेकर आए थे कि वो अपने नए सीकर को ट्रेन करेंगे और उनका नया सीकर ड्रैको मैलफॉय होता है। रात के समय हैरी को पनिशमेंट के तौर पर लॉकहार्ट के फैन का जवाब देना होता है, लेकिन वहाँ पर हैरी को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और हैरी जब अपनी पनिशमेंट पूरी कर वापस लौट रहा होता है तो उसे वो आवाज फिर से सुनाई देती है और उसमें कोई किसी को मारने की बात कर रहा होता है। वहाँ पर उसे रॉन और हरमाइनी भी मिलते हैं, लेकिन वो आवाज सिर्फ हैरी को ही सुनाई दे रहा होता है और हैरी जब उस आवाज की डायरेक्शन में जाता है तो वो एक कॉरिडोर में पहुंचता है जिसके फ्लोर पर पानी था और फिंच की बिल्ली लटकी हुई थी। वहीं दीवार पर एक धमकी भरा मैसेज भी लिखा हुआ होता है कि बारिश के दुश्मन सावधान, चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स खुल चुका है। वहीं पर बाकी बच्चे और प्रोफेसर्स भी आ जाते हैं और फ्लिंच इन सबका जिम्मेदार हैरी को ठहराता है
लेकिन लॉकहार्ट आकर हैरी को ये कहकर बचा लेता है कि हैरी उसके साथ था। तभी वहाँ पर डंबलडोर आकर फ्लिंच को शांत करते हैं और वो उसे बताते हैं कि उसकी बिल्ली को सिर्फ पेट्रीफाई किया गया है और जैसे ही मैंड्रिक के प्लांट्स बड़े हो जाएंगे तो उसकी बिल्ली को ठीक कर दिया जाएगा। अगले दिन मैकगोनिकल के क्लास में हरमाइनी चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स के बारे में पूछती है, जहाँ मैकगोनिकल उन्हें बताती है कि हॉगवर्ट्स को 4 बड़े फाउंडर ने बनाया था, गॉड्रिक ग्रिफिंडोर, हेल्गा हफिलपफ, लुवीना रेवेनक्लू एंड सेल्गा स्लिथरीन। लेकिन स्लिथरीन मगल बच्चे को जादू सीखने के लायक नहीं समझता था और इसलिए उसके और बाकी 3 हाउसेस के बीच में लड़ाई हो गई और स्लिथरीन इस स्कूल को छोड़कर चला गया। लेकिन जाने से पहले उसने एक चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स बनाया और उसमें उसने एक भयंकर जानवर को छोड़ दिया, लेकिन उस चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स को तब तक के लिए बंद कर दिया जब तक उसका असली वारिस स्कूल में वापस न आ जाए, क्योंकि उस भयंकर जानवर को स्लिथरीन का असली वारिस ही कंट्रोल कर सकता है। इन तीनों को ड्रैको पर शक होता है और इस बात का पता लगाने के लिए हरमाइनी उन्हें पॉलीजूस पोशन के बारे में बताती है, जिससे आप रूप बदल सकते हो और वो ड्रैको के दोस्त क्रैप और क्वाइल में बदल कर ड्रैको से सारी सच्चाई उगलवा लेंगे। लेकिन उस पोशन को बनाने में 1 महीने का टाइम लग जाएगा। अगले दिन क्विडिच का मैच होता है ग्रिफिंडोर और स्लिथरीन टीम के बीच में, जहां हैरी के पीछे एक ब्लेजर पड़ जाता है और गोल्डन बॉल पकड़ने के दौरान वो ब्लेजर हैरी के हाथों में लग जाता है और उसका हाथ टूट जाता है और लॉकहार्ट के पुअर स्पेल के कारण उसकी हड्डियां भी गायब हो जाती हैं। इसलिए उसे अपने हाथ के ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ता है, जहां रात के समय उसे फिर से वो अजीब सी आवाजें सुनाई देती है और हैरी जब अपनी आंख खोलता है उसके सामने डॉबी होता है, जहां डॉबी हैरी से कहता है कि हैरी स्कूल ना आए इसलिए उसी ने उस दीवार के गेटवे को बंद किया था और उसी ने उस ब्लेजर पे जादू किया था ताकि हैरी वापस अपने घर चला जाए और इसके लिए उसने अपने आप को भी सजा दी है। हैरी उसे मार देने की धमकी देता है, जिस पर डॉबी रोने लगता है और डॉबी की सिचुएशन और उसके कपड़े को देखकर हैरी को उस पर तरस आता है। तब डॉबी उसे बताता है कि ये कपड़े उसकी गुलामी का सबूत है और वो आजाद तभी होगा जब उसका मालिक उसे नए कपड़े देगा। डॉबी उससे ये भी कहता है कि इतिहास दोहराने वाला है, लेकिन वो और कुछ उसे बता पाता उससे पहले ही बाकी के प्रोफेसर्स और डंबलडोर एक घायल बच्चे को लेकर वहाँ आते हैं और डॉबी वहाँ से गायब हो जाता है। ये बच्चा कॉविन क्लेवी होता है और इसे भी पेट्रीफाइड किया गया था। डंबलडोर उसके कैमरे को देखते हैं कि शायद इसने हमलावर का फोटो लिया हो, लेकिन तभी उसका कैमरा खराब हो जाता है। हैरी डंबलडोर को ये भी कहते सुनता है कि चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स खुल चुका है और हॉगवर्ट्स अब सेफ नहीं रहा। अगले दिन हैरी, रॉन और हरमाइनी लड़कियों के बाथरूम में पॉलीजूस पोशन बना रहे थे, जहाँ कोई नहीं जाता था क्योंकि वहाँ मॉर्नी मार्टल नाम की एक लड़की का घोस्ट रहता था। अगले क्लास में लॉकहार्ट और स्नेप बच्चों को अपनी रक्षा करना सिखा रहे थे, जहाँ प्रैक्टिस के लिए स्नेप हैरी और ड्रैको को बुलाता है ताकि वो एक दूसरे को निरस्त करने का मंत्र सीख सके। लेकिन वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं और ड्रैको हैरी पर एक स्नेक छोड़ देता है। वो सांप जस्टिन पर हमला करने वाला होता है, लेकिन हैरी सांपों की भाषा में बोलकर उसे रोक देता है। लेकिन वहाँ पर मौजूद सबको यही लगता है कि हैरी ही उसे अटैक करने के लिए बोल रहा है, इसलिए सारे लोग हैरी को अजीब तरह से देखने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हैरी ही स्लिथरीन का असली वारिस है। अगले दिन हैरी जब लाइब्रेरी से वापस आ रहा होता है तो उसे वो आवाज फिर से सुनाई देती है और जब वो उस आवाज की डायरेक्शन में जाता है तो वो सर निकोलस और जस्टिन को पेट्रीफाइड देखता है। वहीं पर उसे फ्लिंच भी देख लेता है और मैकगोनिकल वहाँ पर आकर उसे डंबलडोर के ऑफिस में ले जाती है, जहाँ हैरी एक बर्ड को देखता है और उसके देखते ही देखते वो बर्ड जलकर ऐश में बदल जाता है, जहाँ डंबलडोर हैरी को बताते हैं कि ये एक फेनिक्स बर्ड है और समय आने पर ये ऐसे ही नष्ट हो जाता है और फिर से अपनी राख से ये जन्म लेता है और इस फेनिक्स बर्ड के आंसू किसी भी गहरे जख्म को भर सकते हैं। वो हैरी से ये भी कहते हैं कि उन्हें बिलीव है कि हैरी ने किसी को पेट्रीफाइड नहीं किया है। क्रिसमस का टाइम आ जाता है और वो तीनों पॉलीजूस पोशन का इस्तेमाल करते हैं। उस जूस को पीते ही हैरी और रॉन क्रैप और क्वाइल में बदल जाते हैं, लेकिन हरमाइनी उनके साथ चलने से मना कर देती है, जिसके बाद हैरी और रॉन ही क्रैप और क्वाइल के रूप में जाकर ड्रैको से मिलते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि ड्रैको स्लिथरीन का वारिस नहीं है और ना ही वो ये जानता है कि लोगों को पेट्रीफाइड कौन कर रहा है। लेकिन वहाँ उन्हें ये पता चलता है कि 50 साल पहले चैम्बर ऑफ सीक्रेट को खोला गया था और वो अपने रूप में वापस आने से पहले
पहले वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन वापस आने के बाद उन्हें पता चलता है कि हरमाइनी का फेस एक बिल्ली में बदल चुका है क्योंकि उसके जूस में एक बिल्ली का बाल था। हरमाइनी को हॉस्पिटल छोड़कर जब हैरी और रॉन वापस आ रहे होते हैं तो वो कॉरिडोर में बहुत सारा पानी देखते हैं और वो पानी गर्ल्स बाथरूम से आ रहा होता है, जहाँ मार्टिन उसे बताती है कि उसे किसी ने बुक फेंक कर मारने की कोशिश की। और हैरी जब उस बुक को उठाता है तो वो एक डायरी थी जो किसी टॉम मार्वेलो रिडल की थी, लेकिन वो डायरी बिल्कुल खाली थी। अकेला होने पर हैरी जब उस डायरी में लिखता है तो वो डायरी उसका रिप्लाई देने लगती है, जिसके बाद हैरी उससे चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स के बारे में पूछता है और वो डायरी टॉम की 50 साल पुरानी याद को दिखाता है, जहाँ पर एक लड़की को पेट्रीफाइड किया गया था और उस डायरी में इन सब का जिम्मेदार हैग्रिड को दिखाया गया था, जिसके पास एक भयानक सी मकड़ी थी। अगले दिन हैरी जब हैग्रिड के बारे में रॉन और हरमाइनी को बताता है तो हरमाइनी उसका बिलीव नहीं करती। तभी वहाँ पर नेविल आकर हैरी को उसके कमरे में चलने के लिए कहता है, जहाँ पर हैरी का सारा सामान बिखरा पड़ा था और टॉम रिडल की डायरी भी गायब थी। अगले दिन क्विडिज मैच को कैंसिल कर दिया जाता है क्योंकि हॉगवर्ट्स अब सेफ नहीं था और इस बार हरमाइनी पेट्रीफाइड हो गई थी, जहाँ प्रोफेसर को हरमाइनी के पास से एक मिरर मिलता है। अगले दिन हैरी और रॉन हैग्रिड के पास 50 साल पुरानी इंसिडेंट के बारे में पूछने जाते हैं, लेकिन हैग्रिड उन्हें कुछ भी बता पाता उससे पहले ही वहाँ पर डम्बलडोर, कॉर्नेलियस और लूसियस आ जाते हैं, जहाँ लूसियस डम्बलडोर को हेडमास्टर से हटाने के लिए कैबिनेट के साइन किए हुए लेटर को लाता है और वो हैग्रिड को अज़्काबान जेल भेज देता है फिर से चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स खोलने के लिए। लेकिन जाते जाते हैग्रिड उन्हें हिंट दे जाता है कि वो मकड़ियों का पीछा करे और वो मकड़ियों का पीछा करते करते एक गुफा में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें हैग्रिड का वो मकड़ा एरागॉग मिलता है, जो उन्हें बताता है कि 50 साल पहले हैग्रिड ने चैम्बर ऑफ सीक्रेट नहीं खोला और न ही वो उस चैम्बर ऑफ सीक्रेट का भयानक जानवर है, लेकिन वो जानवर जो भी है उससे मकड़ियां डरती हैं। लेकिन वहाँ पर एरागॉग के हजारों बच्चे रॉन और हैरी पर हमला करने लगते हैं, पर ऐन मौके पर रॉन की फ्लाइंग कार आकर उन्हें वहाँ से बचा कर ले जाती है। वापस आने पर ये दोनों हरमाइनी को हॉस्पिटल में देखने जाते हैं, जहाँ पर उन्हें हरमाइनी के हाथ से एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि बैसिलस नाम का एक भयंकर जानवर है जो कई सालों तक जिंदा रह सकता है और उसकी आंखों में डायरेक्ट देखने से किसी की भी मौत हो सकती है और मकड़ियाँ भी उनसे डरती हैं। अब इससे ये दोनों अंदाजा लगा लेते हैं कि चैम्बर ऑफ सीक्रेट में यही जानवर है और इसकी आवाज सिर्फ हैरी को ही इसलिए सुनाई देती है क्योंकि ये जानवर एक सांप है और ये पाइप्स के थ्रू स्कूल में घूम रहा है और सारे लोग सिर्फ पेट्रीफाइड इसलिए हुए क्योंकि किसी ने भी इसकी आंखों में डायरेक्ट नहीं देखा था। फिंच की बिल्ली ने उसे पानी में, कॉलिन ने उसे कैमरे में, जैक्सन ने उसे सर निकलस के पार और हरमाइनी ने उसे शीशे में देखा था। और वो ये भी आइडिया लगा लेते हैं कि 50 साल पहले जो लड़की बाथरूम में मरी थी वो मोनी मार्टल ही थी। फिर एक अनाउंसमेंट होता है और हैरी और रॉन वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ सारे टीचर्स को इकट्ठा किया गया था। इस बार एक मैसेज था कि वो जानवर एक लड़की को चैम्बर में ले गया है और वो लड़की कोई और नहीं रॉन की सिस्टर जिनी थी। मैकगोनागल लॉकहार्ट से कहती हैं कि लॉकहार्ट उस मॉन्स्टर को मारकर जिनी को वापस ले आए। लॉकहार्ट उन्हें कहता है कि वो उस मॉन्स्टर को मारकर जिनी को वापस लाएगा। इसलिए हैरी और रॉन डिसाइड करते हैं कि वो जितना उस मॉन्स्टर के बारे में जानते हैं लॉकहार्ट को बताएंगे। लेकिन उसके कमरे में जाने पर उन्हें पता चलता है कि लॉकहार्ट इस स्कूल से भागने की तैयारी कर रहा है और उसने जितनी भी बातें अपनी बुक में लिखी हैं वो सभी झूठ लिखी हैं। वो एक धोखेबाज है क्योंकि उसने दूसरे जादूगरों का क्रेडिट अपने ऊपर लिया है और वो हैरी और रॉन को देखकर उनकी याददाश्त को मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही हैरी और रॉन अपनी छड़ी को उसकी तरफ तान देते हैं और वो उसे लेकर गर्ल्स वॉशरूम में जाते हैं और हैरी मॉर्नी मार्टल से उसकी मौत के बारे में पूछता है। मॉर्नी मार्टल उससे कहती है कि वो जब बाथरूम में रोते हुए आई थी तो उसने एक अजीब सी आवाजें सुनी और उसने सिंक में 2 बड़ी पीली आंखें देखी और वो मर गई। हैरी जब सिंक को ध्यान से देखता है तो उसे नल पर सांप बना दिखता है और वो जब सर्प भाषा में कुछ बोलता है तो वहाँ उस चैम्बर का एंट्रेंस गेट खुल जाता है। लॉकहार्ट को नीचे ढकेलने के बाद हैरी और रॉन भी नीचे चले जाते हैं, जहाँ उन्हें एक सांप की बहुत बड़ी कैचुली दिखती है और ये देखकर लॉकहार्ट बेहोश होने का नाटक करता है, लेकिन वो रॉन की छड़ी लेकर उन पर याददाश्त भूलने वाले मंत्र पढ़ने लगता है। लेकिन छड़ी टूटी होने के कारण वो मंत्र उल्टा हो जाता है और वो दीवार से टकरा जाता है और अपनी याददाश्त भी भूल जाता है। लेकिन लॉकहार्ट
की दीवार से टकराने के बाद वहाँ की दीवार गिर जाती है और रास्ता ब्लॉक हो जाता है, जिसके एक तरफ रॉन लॉकहार्ट के साथ फंस जाता है और हैरी वहाँ से अकेला ही आगे बढ़ता है और हैरी को फिर से एक गेट दिखता है और वो सर्प भाषा में बोलकर उस गेट को खोल देता है, जहाँ उसे एक बहुत बड़ा हॉलवे दिखता है और जिनी वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई थी। हैरी जब जिनी के पास जाता है तो वहाँ टॉम रिडल भी आता है, जो उसे बताता है कि वो पिछले 50 सालों से इस डायरी में एक याद है और जैसे जैसे जिनी कमजोर होते जाएगी वो ताकतवर होते जाएगा, और उसे ये भी बताता है कि वो सारे काम जिनी ने ही किए थे क्योंकि जिनी उसके वश में थी। जिनी ने ही चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स खोला और उसी ने धमकी भरे मैसेज भी लिखे। सिर्फ डायरी के पावर से वो डरने लगी और उसने उसे गर्ल्स वॉशरूम में फेंक दिया, जहाँ से वो डायरी हैरी को मिल गया और उस डायरी के थ्रू टॉम ने हैरी को ये झूठ दिखाया कि 50 साल पहले चैम्बर ऑफ सीक्रेट हैग्रिड ने खोला था। हैरी उससे कहता है कि जल्द ही मैंड्रिक के प्लांट्स बड़े हो जाएंगे और उसकी जड़ी बूटियों से सारे पेट्रिफाइड लोगों को ठीक कर लिया जाएगा, जिस पर टॉम कहता है कि उसे उन लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उसे हैरी में इंटरेस्ट है। वो देखना चाहता था कि 1 साल के बच्चे ने कैसे वोल्डेमॉर्ट को हरा दिया। तब हैरी कहता है कि उसे इससे मतलब नहीं होना चाहिए क्योंकि वोल्डेमॉर्ट उसके समय के बाद आया था, जिसके बाद टॉम अपने पूरे नाम को अरेंज कर बताता है कि वही लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट है और वो ही सैलेजार स्लिथरिन का असली वारिस है। तभी वहाँ पर वो फिनिक्स बर्ड आता है और हैरी को वो शॉटिंग हेड दे जाता है। दूसरी तरफ टॉम सर्प भाषा में बोलकर बैसिलस को हैरी के पीछे छोड़ देता है और हैरी वहाँ से भागना शुरू करता है, लेकिन भागते भागते हैरी गिर जाता है। तभी वो फिनिक्स बर्ड आकर बैसिलस की आंख फोड़ देता है, जिससे हैरी अब उसकी तरफ देख सकता था, लेकिन वो सांप अभी भी हैरी को सुन सकता था और वो उसका पीछा करने लगता है। उस सांप को डिस्ट्रैक्ट कर हैरी जिनी के पास पहुँचता है, जो कि कुछ देर में मरने ही वाली थी, और वोल्डेमॉर्ट फिर से जिंदा हो जाता। हैरी का पीछा करते करते बैसिलस भी वहाँ आ जाता है। तभी हैरी को सॉर्टिंग हैट में से एक तलवार दिखता है और वो उस तलवार को लेकर स्लिथरिन की मूर्ति पर चढ़ जाता है और उस बैसिलस पर हमला करने लगता है। और जैसे ही हैरी उस तलवार को बैसिलस के मुंह में घुसाता है तो वो बैसिलस मर जाता है, लेकिन उसका दांत हैरी के हाथों में गड़ जाता है और हैरी घायल हो जाता है। जहर फैलने की वजह से हैरी कमजोर होने लगता है, लेकिन वो उस बैसिलस का दांत लेकर जिनी के पास पहुंचता है और जिनी से वो टॉम की डायरी लेकर उस दांत को उस डायरी में गिरा देता है, जिससे टॉम की बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगती है। टॉम की बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने के बाद उसका स्पेल भी जिनी पर से हट जाता है और जिनी होश में आ जाती है। वहाँ पर वो फिनिक्स बर्ड आकर हैरी के जख्म को अपने आंसुओं से ठीक कर देता है और वो उन सब को उस चैम्बर से बाहर निकालता है। नेक्स्ट सीन में रॉन और हैरी डंबलडोर के ऑफिस में होते हैं, जहाँ डंबलडोर रॉन को एक लेटर देकर उसके उल्लू के थ्रू हैग्रिड को छुड़ाने के लिए भेज देते हैं और हैरी अपनी परेशानी डंबलडोर को बताता है कि उसे लगता है कि बहुत सारी बातें उसके और वोल्डेमॉर्ट के बीच में कॉमन है और इसलिए शायद उसे स्लिथरिन में होना चाहिए। उस पर डंबलडोर उससे कहते हैं कि उस रात वोल्डेमॉर्ट ने जब उसे वो निशानी दी तो अनजाने में उसने अपनी कुछ शक्तियाँ भी उसे दे दी और जिस कारण से हैरी सांपों की भाषा बोल सकता है और समझ सकता है। वो उसे उस तलवार को दिखाते हुए ये कहते हैं कि उस सॉर्टिंग हैट से सिर्फ एक सच्चा ग्रिफिंडोर ही तलवार को निकाल सकता था। वहाँ पर लूसियस भी आता है और डंबलडोर से पूछता है कि हेडमास्टर की कुर्सी से हटाए जाने के बाद भी डंबलडोर स्कूल में क्या कर रहा है। तब डंबलडोर उससे कहते हैं कि जिनी को उस जानवर के द्वारा चैम्बर में ले जाने के बाद सारे कैबिनेट्स ने ये डिसाइड किया कि डंबलडोर को स्कूल में वापस लाया जाए। लूसियस ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और अपने हाउस एल्फ डॉबी के साथ वहाँ से निकल जाता है। उसके पीछे पीछे हैरी भी वो डायरी लेकर जाता है और वो डायरी लूसियस को वापस कर देता है, क्योंकि हैरी अब जान चुका था कि उस शॉप पर लूसियस ने ही जिनी की बास्केट में उस डायरी को रखा था। लूसियस वो डायरी लेकर डॉबी को दे देता है, जिसमें डॉबी को एक सॉक्स मिलता है और अपने मालिक से अब कपड़े मिलने पर डॉबी अब आजाद हो चुका था। दरअसल वो सॉक्स हैरी का था, जो कि लूसियस के हाथों डॉबी को मिला था। नेक्स्ट सीन में पेट्रिफाइड किए गए सारे बच्चों को ठीक कर लिया जाता है और हरमाइनी को देखकर रॉन और हैरी काफी खुश होते हैं, जहां डंबलडोर अनाउंस करते हैं कि इस घटना के कारण इस साल एग्जाम्स नहीं लिए जाएंगे। और वहां एज़्काबान से छूटकर हैग्रिड भी आ जाता है और उस पर 50 साल पहले लगे इल्जाम भी खत्म हो जाते हैं और सारे बच्चे हैग्रिड का वेलकम करते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। गाइस, अगर आपने इसकी फर्स्ट पार्ट नहीं देखी तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके फर्स्ट पार्ट का लिंक डाल रखा है, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। मिलती हूँ मैं इसके अगले पार्ट्स के साथ।